कोर्ट ने जिस एप्लीकेशन के ऊपर कैंसिलेशन ऑफ बेल की एप्लीकेशन के ऊपर जो नोटिस इश्यू की थी, उस ऑर्डर के अंदर जज साहब का डायरेक्शन था कि दोनों नवनीत कौर राणा और उसके हस्बैंड रवि राणा को कोर्ट में मौजूद रहना था, लेकिन अपनी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की ड्यूटी के हिसाब से उनका किसी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में रहना ज़रूरी था, इसलिए वो आ नहीं सकी। प्लस उनकी तबीयत ख़राब होने की वजह से उनके शौहर जो है वो उनके साथ में मीटिंग में प्रेजेंट है, तो इसलिए दोनों ने एप्लीकेशन फाइल की एग्जेम्पशन के लिए फॉर टुडे कोर्ट ने उनको एग्जेम्प्ट कर दिया है। जो एप्लीकेशन को कैंसिलेशन ऑफ बेल जो फाइल की थी उसका हमने रिप्लाई फाइल कर चुके हैं। उस रिप्लाई के अंदर इन शॉर्ट सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमने ये क्लेम किया है कि देयर इज़ नो ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ बेल। हमने बेल की किसी कंडीशन को ब्रीच नहीं की है। ये प्रोसिक्यूशन का सिर्फ एक क्लेम है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन है। हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम टू रिलीजन। कोर्ट का सिर्फ इतना डायरेक्शन था कि इस केस के सिलसिले में आप कोई इंटरव्यू नहीं देंगे। हमारा दावा यह है कि हमने इस केस के सिलसिले में जो कि हनुमान चालीसा मातोश्री पर पढ़ने के बारे में था, उस केस के बारे में हमने कोई इंटरव्यू नहीं दिया 124(a) को लेकर और ना तो देंगे। On sedition, did you make any mention in the reply? Sedition के अंदर we made the statement in the reply कि 124(a) has been now considered by the Supreme Court. There are certain directions of the Supreme Court, no further cases to be registered, no further investigation to be done, and if there is no further investigation to be done, then any particular condition, by keeping in mind the offence of 124(a) cannot be imposed. रिप्लाई में आपने कहा है कि आप लोगों ने हनुमान चालीसा या जिस मसले पर इनकी गिरफ्तारी उस बारे में मीडिया से कोई बात नहीं की, कभी बात नहीं की। हनुमान चालीसा मातोश्री पर पढ़ने का सब्जेक्ट मैटर FIR का है। हमने उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में कोई डिस्कशन नहीं की, यानी कि हनुमान चालीसा मातोश्री पर पढ़ने के बारे में उसका कोई जिक्र, कोई प्रेस मीडिया, किसी के सामने कोई इंटरव्यू नहीं है। हनुमान चालीसा जनरली पढ़ने के ऊपर कोई कोर्ट, कोई शख्स, कोई अथॉरिटी रोक टोक नहीं लगा सकती। कोर्ट ने जो कंडीशन बेल की इम्पोज की है वो एक रीजनेबल कंडीशन है एक्सरसाइज ऑफ फंडामेंटल राइट के ऊपर कि केस के रिलेशन में आप कोई इंटरव्यू नहीं दोगे। उस कंडीशन को उन्होंने दोनों ने फॉलो किया है। देयर इज़ नो ब्रीच, ना तो किए है ना तो करने का इरादा है। सर, साथ ही सरकारी वकील ने और एक मांग की थी कि इसके आगे भी वो इससे रिलेटेड कोई इंटरव्यू ना दे, तो उसके बारे में जो बेल की कंडीशन है वो अभी तक मॉडिफाई नहीं हुई, ना तो विकेट हुई है। तो जो कंडीशन है कि इस केस के सिलसिले में आप कोई इंटरव्यू नहीं दोगे, वो कंटिन्यू होगा। तो उसके लिए एक स्पेशल ऑर्डर की जरूरत थोड़ी है, डायरेक्शन की जरूरत थोड़ी है। दैट कंडीशन मेंटेन। All right, so thank you so much.